कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर इस वीडियो में विषय गणित का ठीक है मॉक टेस्ट पेपर 3 का पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, और आपको बता दें हमने हिंदी विषय का डाल दिया। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आपको हिंदी विषय का मिल जाएगा। इस वीडियो में हम आपका विषय गणित का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं और साथ ही आपको बता दें जो आपके मॉक टेस्ट पेपर 3 है वो आपके 4 सब्जेक्ट के होंगे। ठीक है, हिंदी, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान। ठीक है, हमने हिंदी का डाल दिया। अब इस वीडियो हम गणित विषय का पेपर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पूरा आपका रियल पेपर है, आपको यही मिलेगा पेपर। ठीक है, पूरा आपका रियल पेपर है तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और संपूर्ण उत्तर सहित हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए एक कार, ठीक है, 4.4 घंटे में, ठीक है, 178.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, इसी औसत चाल से कार द्वारा 2 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी? तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 40.5 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 22वां आता नीचे दिया गया बार ग्राफ किसी विशेष विषय में एक कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को दर्शाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका क्वेश्चन आता है 80 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्याओं का योग कितना है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, 80 से अधिक आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके 80 से अधिक यहाँ पर दिए गए हैं और साथ ही 50 से कम, तो 50 से कम आपके यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका जो योग रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 6 यहाँ पर दिया गया है और ये आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया गया था 50 से कम, तो सिंपली सा आप यहाँ पर देख लीजिए जो इसका आंसर रहेगा वो आपका, ठीक है, 50 से कम आपका जो इसका आंसर रहेगा। ठीक है, आपका यहाँ पर 10 इसका आंसर रहेगा, 10 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। आप चलिए आपका यहाँ पर 23वां क्वेश्चन आता है। तो 23वां आता है x का 1/3 8 से 5 अधिक है, इस कथन को व्यक्त करने वाला समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, x/3 - 8 = 5। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर आता 24वां आता आकृति में POQ एक रेखा है, यदि x = 30 डिग्री तो कोण QOR का मान कितना होगा? तो आपको कोण QOR का मान बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपका 25वां आता है। तो 25वां देख लीजिए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप उस आयत के परिमाप के बराबर है। ठीक है, और जिसकी भुजाओं का अंतर 4 सेंटीमीटर, आयत की भुजाएं क्या होगी? तो आपको आयत की भुजाएं बताना है क्या रहेंगी। तो आपकी आयत की भुजाएं रहेंगी 25 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका आंसर हो जाता है। फिर आपका आता 26वां आता 26 क्वेश्चन। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए नीचे दिया गया पाई चार्ट टीवी पर विभिन्न प्रकार के चैनलों को देखने वालों की सूचना प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, किस प्रकार के प्रोग्राम सबसे कम व्यक्तियों द्वारा देखे जाते हैं? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा मनोरंजन। ठीक है, मनोरंजन आपका यहाँ पर इसमें क्या पूछ रहा है? सबसे कम व्यक्तियों द्वारा देखे जा सकते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका, ठीक है, सूचनात्मक आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इसमें गलत यहाँ पर हो गया, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर सूचनात्मक है। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर 27वां आता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यदि किसी शहर की जनसंख्या 15 लाख है, यदि शहर के 55% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं तो 25% हॉकी को पसंद करते हैं, तो 30 व्यक्ति अन्य खेल को पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति की संख्या कितनी है जो अन्य खेल को पसंद करते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा 2.5 लाख। ठीक है, अब चलिए आपका 28वां आता है। तो 28वां देख लीजिए, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है? तो आपको परिमेय संख्या बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका सी रहेगा √। ठीक है, √7 × 3 √7 + √7। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर 29वां आता है, जिसमें आप यहाँ पर दे दी गई आकृति में, ठीक है, त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर आपको त्रिभुज, ठीक है, LMN का क्षेत्र बताना है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका त्रिभुज दिया गया LMN, तो इसका जो क्षेत्रफल रहेगा वो आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर आता है 30वां। ठीक है, आपका A = 0 है और B = आपका -1 है। ठीक है, और व्यंजक 2A², ठीक है, 2A² B + 2AB² + AB का मान होगा। तो इस जो आपका मान रहेगा वो आपका 0 रहेगा, तो आपका 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका 31वां आता है, यदि त्रिभुज ABC, ठीक है, सर्वांग संग त्रिभुज PQR और कोण A = आपका 30 डिग्री, कोण Q = 40 डिग्री, तो कोण C + कोण R
का मान कितना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है 32वां। तो हम यहाँ पर 32वां देख लेते हैं। तो सिंपली से आप यहाँ पर ये संख्या आपकी दी गई है, इसका आपको मानक रूप क्या होगा। तो इसका मानक रूप रहेगा आपका ठीक है 7.004 गुणा 10 की घात 10। अब आपका यहाँ पर देख लेते हैं, आपका आता ठीक है 33वां क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं यदि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर माप की हैं तो इस त्रिभुज के कर्ण का मान कितना होगा। तो इसका राइट आंसर आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आपका 34वां आता है। तो आप यहाँ पर देखिए वायु के पास है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिया बासु लिखा है। ठीक है, बासु के पास आपके यहाँ पर ठीक है 3600 थे, उसमें से उसने एक्स घड़ी पर खर्च कर दिए। ठीक है, और 300 खाना खाया। बासु के पास शेष बची हुई राशि कितनी है। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा ए। ठीक है, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है 35वां। किसी पूर्ण संख्या के तिगुने में 15 जोड़ने पर ठीक है 93 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। तो वह संख्या आपकी 26 रहेगी। फिर आपका यहाँ पर आता है ठीक है 36वां। तो 36वां आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है 22 सही 1/2 भागे 3/4 का मान कितना है। तो इसका जो मान रहेगा वो आपका 30 रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 37वां आता है। दी हुई श्रृंखला में लुप्त संख्या कौन सी है। तो आपको लुप्त संख्या बतानी है। तो लुप्त संख्या आपकी 37 रहेगी। फिर आपका यहाँ पर 38वां आता है। तो वो देख लीजिए, आयत के कोणों के संबंध ठीक है में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आयत के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर आपका 39वां आता है। तो वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 6 R = L। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 40वां आता है। आकाश एक पुस्तक को प्रतिदिन एक सही 3/4 घंटे पढ़ता है। वह संपूर्ण पुस्तक को 12 दिनों में पढ़ता है। आकाश ने उस पुस्तक को पढ़ने में कुल कितनी घंटे लगाए। तो इसका राइट आंसर आपका 21 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर ठीक है इस तरह से जो आपका यहाँ पर गणित विषय का पेपर है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका विज्ञान विषय का पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, और हमने हिंदी विषय का पहले ही डाल दिया था। और आपने हिंदी विषय का नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और पेपर का आप यहाँ PDF डाउनलोड करना चाहते हैं। ठीक है, PDF तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही इस तरह से आपका गणित विषय का जो पेपर है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने हिंदी विषय का डाल दिया है। और आपके यहाँ पर 2 वीडियो आने वाले हैं। ठीक है, आपका विज्ञान का आएगा और साथ ही आपका समाज विज्ञान का भी आएगा। तो आपको यहाँ पर इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और घंटे को ऑल प्रेस रखना। और साथ ही आपको बता दें पूरा आपका रियल पेपर है तो इसको पूरा आपको यहाँ पर रट के जाना है। ठीक है, और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिससे वो भी यहाँ पूरे मार्क्स ला सकें यहाँ पर। ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर में। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और साथ ही हमने आपको पहले ही बता दिया इसके जो पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही आपको हमारे यहाँ पर ठीक है टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो हमें पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।